अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल गफूर सलात का रहने वाला हूँ। मैं सोशल मीडिया पे मेरा आना इसलिए हुआ कि जो मेरे सर पे बीत रही थी, मैं मजबूर होकर सोशल मीडिया पे आया, क्योंकि हमें चलात पोस्ट पे बुलाया गया। सबसे पहले हवालदार साहब ने, उसका नाम है अब्दुल लतीफ़। बाकी साथियों को भी बुलाया गया और बाकियों साथियों से जब ये रिक्वेस्ट की गई कि फ़ोन जमा किया जाए, और मेरे से भी फ़ोन लिया गया। और जब उन्होंने फ़ोन जमा किए तो मैंने ये बोला कि हमें तो आपने बोला कि आप यहाँ आ जाओ और यहाँ वीडियो कॉल करके SHO साहब से बात होगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें सबसे पहले यही कहा गया कि आप अपने अपने फ़ोन जमा करो। जब फ़ोन जमा हुए उसके बाद उस हवालदार अब्दुल लतीफ़ साहब ने फ़ोन मिलाया और SHO साहब से मेरी बात करवाई। और बाकियों के जो फ़ोन थे वो नहीं लिए, वो वापस कर दिए गए। और मेरा एक टच फ़ोन था, टच वाला फ़ोन, वो रख लिया। बाकी साथियों को कितनी देर के बाद फ़ोन वापस किया गया था? और उनके पास टच वाले फ़ोन थे ही नहीं, उनके पास छोटे मोबाइल थे। और उनको ये कहा गया कि आपके पास छोटे फ़ोन है, आपका नहीं लिया जाएगा, और लिस्ट में सिर्फ गफूर का नाम है। मुझे ये कहा गया कि सिर्फ लिस्ट में आप ही का नाम है। तो फिर SHO साहब से मेरी बात भी हुई और SHO साहब ने ये भी बोला कि गफूर साहब आप अपना फ़ोन दे दें और 2-3 दिन के बाद आपको फ़ोन अपना मिल जाएगा, और सिम कार्ड वगैरह सब कुछ भेज दें। और रसीद वगैरह भी दी उन्होंने? हाँ जी, रसीद भी दी है। ये रसीद है, 5 मई को मेरा फ़ोन लिया गया था, और ये नंबर है और मेरा नाम भी है, और ये फ़ोन का मॉडल भी है। हाँ, इंटेक्स, ये देख सकते हो आप कि ये फ़ोन है मेरा, इस पर पूरा डिटेल लिखी हुई है। तो उसके बाद जब 15-20 दिन गुजरे तो मैंने हवालदार साहब से पूछा कि भाई मेरा फ़ोन, और उन्होंने ये बोला कि आपका फ़ोन अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आपको अपना फ़ोन मिल जाएगा। जब 1 महीना गुजरा तो 1 महीने के बाद कुछ साथियों ने मुझे ये कहा कि हमारा फ़ोन, जो जगह जगह से फ़ोन लिए थे उन सबको फ़ोन मिल गए, तो आपको मिला नहीं। मैंने कहा मुझे अपना फ़ोन अभी नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा हवालदार साहब से रब्ता किया, मैं वहाँ गया और उन्होंने बोला SHO साहब के पास जाओ। जब मैं SHO साहब के पास गया, SHO साहब ने बोला कि आपका फ़ोन यहाँ नहीं है, आप SSP ऑफ़िस चला जाओ। जब मैं वहाँ से SSP ऑफ़िस गया और मुझे गेट से अंदर जाने ही नहीं दिया गया। उन्होंने ये कहा कि आपको गेट के अंदर जाने के अलाउ नहीं है। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं इतना किराया खर्च करके आया हूँ, 300 रुपया खर्चा होता है हमारा चलात से लेकर रियासी तक, 300 मेरा सिर्फ सिंगल किराया लगा। और फिर उन्होंने बोला कि जाओ आप एक एप्लीकेशन लिख कर लाओ। मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, उर्दू में उन्होंने कहा कि उर्दू में तो हमें चाहिए नहीं, इंग्लिश में लिख कर लाओ। और इंग्लिश में मैं उस एप्लीकेशन लिखने के लिए, मैं कोर्ट के बाहर एक लड़का बैठता है, वहाँ मैंने एप्लीकेशन लिखाने के बाद उसने मेरे से 70 रुपये लिए एप्लीकेशन लिखने के। उसके बाद मैंने ये इसी रसीद को, जो रसीद मैंने अभी आपको दिखाई, इस रसीद की फ़ोटो स्टेट भी लगाई, और दोबारा वहाँ से मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली। उसके बाद वहाँ से मैं पैदल गया दोबारा SSP ऑफ़िस गेट के बाहर, और वहाँ मैंने अपना साइन किया। नंबर जो मेरे हैं, जो दोनों नंबर लिए हैं, एक जियो नंबर है और एक दूसरा एयरटेल नंबर है। तो एयरटेल नंबर मेरा है 7051-104124, ये इसमें आ रहा है, उसी फ़ोन में पड़ा हुआ है। जब मैंने ये एप्लीकेशन वहाँ दी तो एप्लीकेशन मैंने देने के बाद भी उनको बोला कि ये मेरी एप्लीकेशन मैडम तक पहुँचा देना। उन्होंने ये कहा कि ये आपकी जो डाक है ये कल मैडम SP तक पहुँच जाएगी, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा, जब जो सिपाही बाहर गेट पे खड़े थे। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। मैं 2-3 दिन के बजाय मैं 6 दिन के बाद फिर गया। हफ्ते के बाद जब मैं गया दोबारा, मैंने पता लिया कि मेरी जो अंदर एप्लीकेशन SSP ऑफ़िस के अंदर गई नहीं है, पता नहीं चीर के फाड़ के फेंक दी है, क्या हुआ। उसके बाद मैंने जहाँ भी मुझे कहा गया मैं वहाँ गया। जिस डिपार्टमेंट ने मुझे कहा, पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैंने हर जगह मतलब अपने फ़ोन के लिए मैं फिरा, लेकिन मुझे फ़ोन नहीं मिला। 7000 का फ़ोन है, उसमें मेरा आना जाना जो 3300 प्लस हो गया, खर्चा आना जाना, किराया, खाना पीना सब। और मैं एक गरीब इंसान हूँ, और मेरी यही रिक्वेस्ट है DC मैडम जी से कि मुझे तो पहले नंबर मेरा फ़ोन दिया जाए,
और जो मेरा खर्चा हुआ है आने जाने का वो खर्चा भी मुझे दिया जाए। जब आप रियासी SSP ऑफिस गए थे तो उन्होंने कोई रसीद दी थी? जब उन्होंने कोई रसीद मुझे नहीं दी, उन्होंने सिर्फ कहा कि आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। तो जिस बंदे ने, जिस अब्दुल लतीफ़ की बात आप कर रहे हैं पुलिस वाले की, जब उन्होंने रसीद दी थी आपको तो उससे दोबारा पूछा नहीं आपने? मैंने पूछा उसको, लेकिन उसने यहाँ तक आया कि उसने मुझे आगे धकेलने की कोशिश की कि आप SHO के पास जाओ, आप रियासी जाओ, आप कंट्रोल रूम जाओ। कंट्रोल रूम वालों को मैंने फ़ोन एक बार छोड़ के 1000 बार किया, उन्होंने बोला आपका फ़ोन यहाँ नहीं है। जिसके पास मैं जाता हूँ वो कहते हैं कि यहाँ फ़ोन नहीं है। अगर मेरा फ़ोन यहाँ नहीं है फिर कहाँ है? अब्दुल लतीफ़ साहब ने तो मुझे इतना ही बोला कि मेरी नॉलेज से बाहर की बात है और मेरे पास कोई आपका फ़ोन नहीं है। हालांकि पहले नंबर उसी ने लिया था और मैंने तो उसी को मांगना था। मैं एक गरीब इंसान हूँ। इस वक्त ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं बच्चों की, और बच्चों का कितना नुकसान हो गया। 6 महीने हो गया मेरा फ़ोन नहीं मिला है। तो मुझे तो पहले नंबर में DC मैडम जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ भरपूर के मुझे एक अपना फ़ोन दिया जाए। ये फ़ोन किस वजह से लिए गए थे? ये उन्होंने ये कहा गया, ये उस वक्त ये कहा गया था कि ये कुछ डिटेल चेक होगी कि ये सिमों की ये टेस्ट की जाएंगी कि इनके मतलब ये फ़ोन चेक किए जाएंगे। तो इसलिए फिर उसके बाद ना मुझे फ़ोन मिला और ना ही मुझे फ़ोन का कोई अता पता कि फ़ोन है कहाँ। तो और जब पुलिस स्टेशन आप गए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन यहाँ है ही नहीं, जहाँ दिया था वहाँ से जाके ले लो। तो दिया कहाँ था आपने? दिया मैंने चलात पोस्ट में। तो वहाँ वो क्या कहते हैं यहाँ नहीं है? उन्होंने कहा, वो यही कहते हैं कि आप सीधा जाओ SHO साहब से ले लो। और SHO साहब के पास गया, SHO साहब ने बोला कि SSP मैडम के पास जाओ। तो अब आप क्या चाहते हैं DC मैडम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, SSP साहब रियासी से क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन मुझे वापस दिया जाए। 7000 मेरे फ़ोन की कीमत है। मेरा फ़ोन जो है मुझे वापस दिया जाए। बाज़ाब्ता जो चीज़ें उसमें हैं, सिम कार्ड 2 हैं, मेमोरी कार्ड है, फ़ोन है, बगैर मतलब इसके नहीं है कवर के, कवर भी उसके साथ में है। वो सारा जो है फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा मुझे वापस दिया जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं इस वक्त, उन बच्चों की जो है पूरी पढ़ाई ज़ाया हो गई है। 6 महीने वो इस वक्त ऑनलाइन पढ़ रहे थे और ऑनलाइन की वजह से चुप करके घर में बैठे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ DC मैडम जी से कि मेरा फ़ोन है जो मुझे दिया जाए, और जितना भी खर्चा हुआ है मेरा आने जाने का, मैं गरीब हूँ कि मेरी एक दिन की 100 रुपये इनकम नहीं है, मैं ये भी कहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन मुझे वापस दिए। अभी तक कितना खर्चा हुआ आपका इन 6 महीनों में आने जाने में? मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि 3500 से प्लस 4000 के करीब में पहुँच चुका हूँ। चलो ठीक, क्या रहेगी आपकी गुजारिश जो है DC मैम से? DC मैम से ये गुजारिश रहेगी कि 1-2 दिन में मेरे फ़ोन का कुछ हल निकालें।